नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जुम्मातुल मुबारक का दिन है। ये हफ्ते में ईद का दिन का दर्जा रखता है। जुम्मातुल मुबारक के दिन जो भी वजीफ़ा किया जाए वो बहुत ही ख़ास और पावरफुल होता है। आज के दिन सूरत मुज़म्मिल का मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ। सूरह मुज़म्मिल को इस तरह पढ़े जिस तरह मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। हर वो ख्वाहिश जो आपकी पूरी नहीं हो रही, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े को पढ़ते ही पूरी होगी। जिसका पूरा होना आपको लगता है कि नामुमकिन है, उस ख्वाहिश के लिए, उस मुराद को आप अपने जहन में, दिल में रख कर इस वजीफ़े को कीजिए। रब्बे कायनात हर हाजत, हर मुराद आपकी पूरी अता फरमा देगा। हर हाजत, हर मुराद को पूरी करने वाला ये अमल है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है सूरत मुज़म्मिल का। इस वजीफ़े को आज के दिन, जुम्मातुल मुबारक के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और नमाज असर के बाद इशा की नमाज तक किसी भी वक़्त आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं और पढ़कर ज़िद्दी से ज़िद्दी अपनी हाजत को पूरा करवा लें। रब्बे कायनात के बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, लाचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमान है या आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके दौलत, रिज़्क़, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। हमारे अमान की कमज़ोरी होती, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करना है, उसका अजर, उसका बल देना उस ज़ात पाक का काम है। अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार कीजिएगा। रब्बे कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा।
नसीब के सितारों को चमका देगा, आपके हर ज़िद्दी से ज़िद्दी हाजत मुराद को पूरा अता फरमाएगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसके हुक्म से, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ पर रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमी लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के आप सुने और कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन नमाज असर के बाद इशा की नमाज तक किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़े, नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़िएगा जहां बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ सके। जो आपकी ज़िद्दी से ज़िद्दी हाजत मुराद है उसकी नीयत रख के पढ़िएगा कि सब पहले आपने 7 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने सूरह मुज़म्मिल जो 29वें पारे की सूरत है शुरू में ही लिखी, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है सूरत मुज़म्मिल का, इसको आपने पढ़ना है। जब सूरत मुज़म्मिल आपने जब दुरूद पाक पढ़ा तो उसके बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। फिर आपने सूरत मुज़म्मिल शुरू कर लेनी है। सूरत मुज़म्मिल को पढ़ते शुरू से पढ़ना शुरू कर दें। जब 9वीं आयत जो 9 आयत है उस पर पहुँचेंगे तो उस आयत को आपने 9 बार पढ़ना है, 9 टाइम पढ़ना है 9वीं आयत को। उसके बाद आपने पूरी आगे सूरत मुकम्मिल कर लेनी है। अगर आपका घर ख़राब हो रहा है, तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है, उसकी नियत करके पढ़ सकते हैं तो आपका घर बचेगा। आपके एक शोहर के दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत पैदा होगी कि वो आपके बगैर रह न सकेंगे, आपका घर बस जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं उसकी नियत करके पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं उसकी नियत कर कर पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो नमाज असर के साथ ही पढ़ लें, मगरिब के साथ पढ़ लें, इशा के साथ पढ़ लें, किसी भी वक्त या नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। फिर सूरत मुज़म्मिल जो 29वें पारे के शुरू में ही आती है, इसको आपने पढ़ना शुरू कर देना है। शुरू से पढ़ते हुए जब 9वीं आयत पर जब पहुँचे आप तो 9वीं आयत को 9 बार 9 टाइम उस आयत को पढ़ना है। फिर आगे मुकम्मल 1 मरतबा ही आपने इस सूरत को पढ़ना है। इस सूरत को आपने 7 मरतबा
7 टाइम पढ़ना है, जब 7 मरतबा ही आपने 9वीं आयत को 9 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद फिर 7 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने प्यारे महबूब के ऊपर जो तोहफ़ा आपने भेजा है उनकी बारगाह में दुरूद पाक के सदके, अपनी कलाम पाक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।